नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की क्लास में क्या पढ़ना है? तो हम लोग अभी क्लास नाइन्थ के लिए, है ना, क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं सर? तो सबसे पहले एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसको कहते हैं पॉवर्टी ए चैलेंज। इस पॉवर्टी ए चैलेंज में क्या क्या पढ़ लिए हम लोग पढ़ लिए कि पॉवर्टी क्या होता है, इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है, सोशल साइंटिस्ट किस कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी को देखते हैं, पॉवर्टी के काउजेज क्या क्या है, पॉवर्टी का जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो क्या है, और पॉवर्टी को हम लोग क्लासिफाई कर लिए थे रूरल एरियाज पर और अर्बन एरियाज पर। इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम है पॉवर्टी का एस्टिमेशन। किस तरीके से हम लोग पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो। इसमें हम लोग एनर्जी को भी पढ़े थे, इनकम को भी पढ़े थे, और इसके बाद जो चीजें होती है उसके बारे में भी पढ़े थे। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम बाय इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रोग्राम लाते रहती है। इसी सभी प्रोग्राम को आज हम समझेंगे कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम होता क्या है। सबसे पहले तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है सर, एंटी पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम का मतलब है गरीबी उन्मूलन अभियान। गरीबी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? पॉवर्टी एलिविगेशन प्रोग्राम। इसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो इनिशिएट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि रिड्यूस कैसे किया जाए पॉवर्टी को। ठीक, इसी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसको हम लोग PMRY के नाम से भी जानते हैं। पी हो गया प्राइम मिनिस्टर, एम हो गया मिनिस्टर, आर हो गया रोजगार, और 22 हो गया योजना। यानी ये पहला ही रोजगार योजना है सर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है सर? लॉन्च कब हुआ है? तो 1993 में, है ना। लॉन्च कब हुआ? 1993 में, 1993 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका एम क्या है हमको ये समझना है। देखिए, इसकी जो एम थी वो क्या है? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास, है ना, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस तो सीमित है सर, है ना, रिसोर्सेस तो सीमित है। तो सरकार प्रत्येक लोगों को तो नौकरी दे नहीं सकती, और जब प्रत्येक लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है तो वो क्या करेगी? जनरेशन प्रोग्राम लाएगी, है ना। जो होता है क्या, किस तरीके से रोजगार को जनरेट किया जाए। अब देखो, इसमें से एक बहुत बड़ा तबका वो है जो एजुकेटेड लोग हैं, है ना, एजुकेटेड है, और उनको जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं क्या? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे यूथ को रूरल एरियाज में या स्मॉल टाउन में क्या किया जाता है? रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, और उसको कहा जाएगा कि भैया आप क्या कीजिए, हम आपको लोन के रूप में कुछ पैसा बैंक से देते हैं, है ना, और आप उससे छोटा छोटा क्या कीजिए? बिजनेस कीजिए। अब क्या है कि दे आर हेल्प इन सेटिंग अप ए स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज, जिससे वो क्या है? एक छोटा सा बिजनेस और इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सके। तो यही इसका मेन मोटो था। ये देखिए, हमारा लोगो है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, है ना। तो यही है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसी का लोगो है ये, समझ गए? चलिए, अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं? दूसरा रोजगार योजना क्या है? दूसरा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसको हम लोग REGP के नाम से जानते हैं, REGP के नाम से जानते हैं। और ये लॉन्च कब हुआ है सर? तो 1995 में, 1995। ठीक, अब इसका क्या एम है? अब देखो, इसका जो एम है वो क्या है? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ गए? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। ठीक, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। मतलब यहां पे भी टारगेटेड क्या है? स्मॉल बिजनेसेस के लिए,
है ना, छोटा मोटा रोजगार कीजिए, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हमें पढ़ना है वो मेनली क्या पढ़ना है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के द्वारा, है ना, स्मॉल टाउन तक में ये लागू करना है। अब इसमें क्या है सर, पर टारगेटेड फॉर क्रिएटिव, ओहो ये देखो गलत है ना, ये गलत है, ये गलत है। अब इसमें क्या होगा, अ टारगेटेड, पर नहीं होगा, ए होगा। ए टारगेटेड फॉर क्रिएटिंग 25 lakhs, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 lakhs न्यू जॉब हैज बीन सेटअप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5th ईयर प्लान। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं 5 ईयर प्लान की, तो इसमें इसके बारे में छोटा सा तुमको जानकारी दे देते हैं कि 1952 में सर, है ना, ऐसा सोचा गया कि भारत अभी नया नया आजाद कंट्री हुआ है, अभी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टारगेटेड एक प्रॉब्लम को लेते हैं, इसके लिए 5 साल काम करेंगे और ये ठीक इसको कर दिया जाएगा। तो इसी समय एक इनिशिएट स्टार्ट किया गया जिसको कहते हैं 5 ईयर प्लान, और यही 5 ईयर प्लान, पहला प्लान जो था वो 1952 से लेकर के 57 तक चला, और बाद में 10th 5 ईयर प्लान में टारगेट कितना था, 25 लाख नया जॉब क्रिएट करने का, किसके तहत, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या है, यही देखिए है लोगो REGP। REGP का मतलब क्या होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको कहते हैं SGSY। अब इसके तहत देखिए क्या करना है, कब लॉन्च किया गया सर, तो 1999 ईस्वी में, यानी 1999 में। उसके बाद इसका जो एम था वो क्या था, इसमें मेनली क्या है कि देखो अगर एक फैमिली की हम लोग बात करते हैं, तो फैमिली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर, है ना, मेल और फीमेल दोनों मेंबर के कारण ये होता है, समझ गए। तो फैमिली जो है वो मेनली किस पर डिपेंड होती है, तो मेल मेंबर और फीमेल मेंबर पर। तो ये हो गया आपका मेल मेंबर और फीमेल मेंबर। लेकिन होता क्या है कि हमारे घरों में कॉमनली मेल मेंबर ही अर्निंग होते हैं, फीमेल मेंबर घर के काम करती है। तो इसमें मेनली रूप से फीमेल लोगों को एंगेज किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। क्या लाया गया कि इसमें क्या करना है सर, असिस्ट पुअर फैमिली एबव द पॉवर्टी लाइंस बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG बनाइए, है ना। सरकार क्या करेगी, आपको लोन देगी, उसके बाद काम कीजिए और अपनी गरीबी खत्म कीजिए। तो यही था महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती थी। इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, PMGY। अब देखो PMGY का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये लॉन्च कब हुआ है सर, तो लॉन्च हुआ है 2000 ईस्वी में, है ना, 2000 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखो क्या है कि जो स्टेट है ना, तो अलग अलग तरीके का स्टेट है, कुछ इकोनॉमिकल वीक स्टेट है और कुछ क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है। तो जो इकोनॉमिकली वीक स्टेट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ज्यादा रुपया पैसा दिया जाएगा। क्यों, तो अपने बेसिक सर्विस को सुधारने के लिए, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, है ना, रूरल ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब देखो अगर हम लोग प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं, अगर प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर एक क्या होता है, एक हॉस्पिटल होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इसको कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC,
है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अगर हम लोग प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो आप देखते होंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन किसको कहते हैं सर? तो क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 10th तक को कहा जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? गवर्नमेंट स्कूल में फ्री है ना, गवर्नमेंटल स्कूल में क्या है? फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। रूरल शेल्टर की बात करो तो अभी आपको पता होगा या आसपास में पता कीजिए, एक प्रोग्राम आया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसी तरीके से देखो रूरल ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो देखो जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली योजना, है ना। उसके बाद अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है? राजीव गांधी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, है ना। तो ये सब प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो है वो सबसे फेवरेट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। इसको हम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं। पहले इसको नाम दिया गया था नरेगा 2005। आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स और नरेगा 2005। देखो 2005 में क्या हुआ, एक प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें सरकार क्या करती है? 100 डेज का, है ना, पेड वेजेस देती है। 100 डेज का पेज वेजेस देगा आपको सरकार, काम देगी 100 दिन की, मतलब 365 दिन में 100 दिन का काम देगा। और वो जो काम होगा वो आपके घर से 5 किलोमीटर के अंदर होगा, है ना, 5 किलोमीटर के अंदर होगा। और जब 5 किलोमीटर के अंदर ये जॉब आपको मिलेगा तो ये कहां पे अप्लाई होता है सर? तो इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले कब लॉन्च हुआ है? तो 2005 में। इट एम टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, है ना। रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको साल भर में 100 दिनों का काम देने की गारंटी कौन लेती है? सरकार लेती है। किसके तहत लेती है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का नाम 2007 में बदल के कर दिया गया क्या? मनरेगा, है ना। 2007 में बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा। अब इसी में लगा दीजिए महात्मा गांधी, तो क्या हो गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक। अब देखिए इसमें क्या था, सबसे पहली बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को बिना, है ना, इन्वायरमेंट जो है सर उसको बिना कोई दिक्कत पहुंचाए, इन्वायरमेंट को बिना कोई दिक्कत पहुंचाए क्या करना है? प्रोग्रेस करना है हम लोगों को, है ना। इन्वायरमेंट को बिना दिक्कत पहुंचाए क्या करना है? डेवलप होना। इसमें क्या था कि इसमें उस काउज पर बात होगी जो क्या होगा, कॉमनली ग्रामीण एरिया में देखने को मिलता है, जैसे ड्राउट, सूखा, डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई और सॉइल इरोजन। ये सबको रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। अब देखिए कि इसका ज्यादा जरूरी क्यों है सर, ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहली बात है कि 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब, है ना, जितना भी जॉब मिलता है उसका 1/3, यानी कह सकते हैं अप्रोक्स 33% ऑफ द प्रपोज जॉब अंडर मनरेगा हैज बीन रिजर्व फॉर वुमेन, है ना, महिलाओं के लिए रिजर्व है सर, है ना। रिजर्व किसके लिए? महिलाओं के लिए। कितना? लगभग 33% नौकरी, ठीक। और इसके बाद हमें क्या देखना है? यही देखिए लोगो है मनरेगा का, है ना, ये जो लोगो है वो किसका है? मनरेगा का। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये सब करने से सिर्फ खत्म हो जाएगी? नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ काम करने होंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? द चैलेंजेज अहेड में। चैलेंजेज अहेड में इसको हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, द चैलेंजेज अहेड। चैलेंजेज अहेड का मतलब अब आगे आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेज हमारे पास है ना, क्या क्या चैलेंजेज है, तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या कर रहे हैं, इन एडिशन टू एंटी पॉवर्टी मेजर्स गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग टू रिड्यूस पॉवर्टी। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के बाद भी गवर्नमेंट को कुछ चीज पर काम करना होगा, तब जाकर के गरीबी हटेगी। सबसे पहले काम क्या है जी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि देखो अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जिस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा वहां के पॉपुलेशन के पास, है ना, पॉपुलेशन के पास ज्यादा इनकम होगा, और ज्यादा इनकम होगा तो गरीबी कम होगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन को सरकार कोशिश कर सकती है कि प्रत्येक बच्चे को, है ना, एवरी चाइल्ड जो है वो स्कूल जाए, मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो सुधारना होगा सर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोग जानते हैं कि भारत का पॉपुलेशन दुनिया में हम लोग सेकेंड पोजीशन पर रहे, है ना, सेकेंड पोजीशन पर अपना पॉपुलेशन है। तो इसके पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। और इसके बाद एक आता है जिसको कहते हैं इंपावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन। देखिए गवर्नमेंट को क्या करना है कि वुमेन के लिए और जो वीकर सेक्शन वीकर सेक्शन का मतलब वैसे सेक्शन को कहते हैं जो गरीब है ना, जिसको वेनरेबल पॉवर्टी में हम लोग पढ़े थे। तो वुमेन और वीकर सेक्शन के लोगों को क्या करना होगा, इंपावर करना होगा, यानी बूस्ट करना होगा, है ना। और अगर ऐसी काम सरकार कर देती है तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि गरीबी जाएगी सर, है ना, गरीबी क्या होगी, जाएगी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से, है ना, हमें बूस्टअप मिलता है। और हम चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा बूस्टअप हमें देंगे हम आपके लिए उतना ज्यादा काम करेंगे। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ। अगले वीडियो में कल हम लोग फिर बात करेंगे इसी मैटर पे। कल से हम लोग साइंस का स्टार्ट करेंगे कुछ, है ना, वर्क पावर एनर्जी या कुछ भी। तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए ड्रीम टेक एजुकेशन।